हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज डेट है 29 सितंबर। मैं यहाँ से अपने गांव से थोड़ी दूर ही किसी काम के लिए जा रहा था, तो सोचा चलो एक व्लॉग बना लें। मुझे बड़ा ही अच्छा एक यहाँ पर सीन दिखाई दिया। जो पैडी का फील्ड होता है उसकी कटाई शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर मतलब दूर दूर तक जो भी मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी कि जहाँ जहाँ पर जो पैडी है रेडी है उसकी कटाई शुरू हो गई है। तो किस तरह से वो करी जाती है, ये प्रॉपर वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाल मेरे ऐसे ही हैं, चलो देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो वीडियो है उसी के ऊपर बेस्ड है। दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से एक जो राइस होता है कैसे तैयार होता है विद हस्क के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो के एंड में मिलते हैं। तो ये वो रोड है जहाँ से मैं आया हूँ और वो गांव है जहाँ पर मैं रहता हूँ, अभी स्टे कर रहा हूँ। ये वाली जो ज़मीन देख रहे हो ये वाला ऑलरेडी कट गई है, इसको काट दिया गया है। उसके बाद इसकी जो राइस है वो निकाल दिया है। ये सामने देख रहे हो आप, ये देखो ये रेजिड्यू है, इसको स्टबल कहते हैं। बेसिकली आपने ये मुद्दा देखा होगा कि जो स्टबल बर्निंग होती है वो इसी तरह से मतलब इसको आग लगा देते हैं, क्योंकि ये काम तो आती नहीं है। लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप रुक जाओ दो चार दिन नहीं, अभी जस्ट आपको अभी बताऊँगा, दिखाऊँगा मैं आपको कि जो रेजिड्यू है उसको एक गट्ठे में कैसे तैयार किया जाता है। तो बेसिकली ये होती है पराली जिसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। तो रेजिड्यू से पराली को रेजिड्यू जो होता है इससे देखो ये इस तरह से गांठ लगा देते हैं। ये देखो इस तरह से ये पराली हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये इसके बीच में हस्क लगा होता है। ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर इस एरिया में हस्क लगे होते हैं चावल के। तो किसी मतलब एक चीज़ को यहाँ पर रख दिया जाता है, यहाँ पर इस साइड पे, तो उससे उसको चोट मारी जाती है। तो चोट मारने के बाद इस तरह से ये जो पैडी है ये तैयार हो गया। ये देखो ये अब निकल गया है वहाँ से, सी ये तैयार हो गया। सी इसको फिर फैन से ना साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद फिर इसको मंडी में ले जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो अभी आपको पीछे साउंड नज़र आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। नज़र तो क्या है ना, सॉरी थोड़ा टर्म गलत यूज़ कर गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जो आपको पीछे सुनाई दे रहा होगा वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो होता है ये स्टबल बर्निंग होती है। जो देखा ना एक मुद्दा होता है कि बहुत सारी आग लग रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है, तो वो यही होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये प्रोसेस होता है। देखो दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इनके पास लेके जाता हूँ, आप वेट करिए। तो ये वाला जो खेत है ये बेसिकली मैं वहीं से आया हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो ये वही खेत है जहाँ पर ये कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था, दड़ाने वाला रोड आउटस्कर्ट्स पार्ट 2, ठीक है ना। ये वही रोड है। ये वो 2 करिंदे जो मुझे लेके आए हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। सामने सूरज पड़ रहा है, मैं यहाँ से आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये है स्टबल। तो ये बेसिकली निकाल लिए है, ये वाले तो स्टबल जो है इससे हस्क निकाल लिए हैं जो भी राइस के हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो देख रहे हो इसको बोलते हैं शिकंजा। बेसिकली इसको शिकंजा बोलते हैं। और इसके ऊपर जैसे चोट लगती है तो वो सारा जो पैडी है वो इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। मैंने इनसे भी पूछा है कि ये लोग कहाँ से हैं, तो बेसिकली ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं।
वो जो आप देख रहे हो, वो जो ये भरे हुए हैं, हस्क इसके भरे हुए हैं यहाँ पर, ये जो हैं ये खाली हैं। इनको इस तरह से चोट मार के खाली कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको उस तरफ फेंक देते हैं। तो बेसिकली ये जो होती है, मैंने आपको कुप दिखाया था, तो कुप के जो साइड में जो उसको कवर करने के लिए जो होती है स्टबल, तो जिसको हम पराली बोलते हैं, तो ये वही चीज़ है। ये बेसिकली इशू है। अभी आप देखोगे कि अभी पंजाब और हरियाणा में कुछ टाइम के बाद स्मोक की जो प्रॉब्लम होगी, तो बेसिकली इसको जलाने के बाद होती है। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए, वो एक मुद्दा है। ये तो अब सरकारें जानती हैं या फिर किसान जानते हैं, हमें उसमें नहीं उलझना चाहिए, और मुझे पता भी नहीं है एक्चुअल में। तो देख लो फिर किस तरह से प्रोसेस होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन के जो दिन थे, अभी मार्च के बाद जितना भी प्रॉब्लम हुई वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद अभी ये रोज़गार का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि अब हस्क निकलना शुरू हो गया है, और उसके बाद अभी प्रॉपर ये जो हस्क होगा निकलेगा राइस का, पैडी का, बस अभी 15 से 20 दिन। कुछ राइस ऐसी होती हैं जो टाइम से पहले पक जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो टाइम पे पकती हैं। तो ये वाली वो राइस है जो टाइम से पहले पकी हैं, जो मतलब जल्दी पक जाती है। एक तरह से एक टाइप होती है राइस की। मामा जी कौन सी टाइप होती है ये कौन सी राइस है? 1509। बेसिकली कुछ नाम है, 1509, 1221, 1121 बार मैं 1221 बोल गया, 1121, पियर, बासमती। तो कुछ राइस के ना मतलब नेम होते हैं, और कुछ मोटे राइस होते हैं, कुछ पतले होते हैं। जैसे बड़े बड़े राइस के पैकेट्स नहीं होते इंडिया गेट वाले, वो बासमती चावल होता है। तो उसको ग्रेड करके, या आई डोंट नो कि क्या रहता है, तो तब वो मतलब पैकेजिंग में जाती है। ये बहुत ही मेहनत का काम है, मतलब दिख रहा है आपको कि किस तरह से उठाना, और इसकी जो शरीर के ऊपर जो खुजली होती है ना, वो बहुत टफ होती है ना, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिसंबर के महीने में यही पराली आग सेकने के काम आती है। तो देखा आपने किस तरह से इसको पैडी से अलग करते हैं। अब थोड़ा घूम लेते हैं खेत की तरफ भी। ये देखो, ये सामने वाला जो खेत देख रहे हो ना आप, ये पक्के तैयार है। इसको भी बस कुछ दिन और है। ये जो टक लग रहा है मुझे 3 से 4 किले का टक लग रहा है दूर तक। ये अभी सूरज सामने आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं जस्ट आपको दिखा ही रहा हूँ कि क्या कुछ है इस वीडियो में। सी, ये वाला जो पैडी है ये पक्के तैयार है। देखो दूर तक जहाँ भी नज़र मारोगे सारा पक्के तैयार है। बस कुछ दिन और हैं। मैंने बोला था ना कि आने वाले टाइम में ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। बस अभी है थोड़ी सी कसर है, अभी हफ्ता, आई थिंक 1 हफ्ता और कसर है बस। हाँ, मैंने अभी खा के देखा है। चावल में अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता, हाँ जी 1 हफ्ता, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो देखो सीनिक व्यू देखो, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, रोड के ऊपर पास ही में लोग काम कर रहे हैं। ये देखो बिहार से लोग आए हैं। देखो मार सबको पड़ी है लॉकडाउन में कोई बात नहीं, चलो ये तो 1 सदी में कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है। आई होप आपको ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं अच्छी लगी होंगी। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो खेतों में होती हैं, और अभी ये सीज़न चल भी रहा है, और ये सब तो अभी आने वाले कुछ दिन तो चलेगा ही। तो चलिए फिर अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और मैंने बहुत सारी बातें की इनके साथ, और बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि ये लोग वो हैं जो मतलब अपना रोज़गार के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।